बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए दैट्स लैग कल्चर। और लैग कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसको आपने डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू लॉन्ग क्वेश्चंस, स्पेशली एपीकल्चर, लैग कल्चर, सेरीकल्चर। लैग कल्चर इज वन ऑफ देम। और इसमें भी हम जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट व्हाट इज लैग कल्चर, इंट्रोडक्शन इसका, फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, देन मेथडोलॉजी, और इसमें यूज होने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जिन इंसेक्ट से लैक ऑब्टेन किया जाता है, जो होस्ट प्लांट्स हैं, उनकी डिस्कशन होगी साथ साथ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैक या लैक कल्चर, इसके जो फर्दर यूजेस, और लास्ट पे इसका कंक्लूजन इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे। ये आपके जो सिलेबस है, गिवन सिलेबस, उसमें लैक कल्चर का जो टॉपिक है बिफोर एपीकल्चर, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So, what is lag culture? The art of rearing lag insect on scientific lines for the production of lag is called lag culture. Lag product जो है एक इंसेक्ट से ली जाती है, जिसमें दो मेन स्पीशीज है इंसेक्ट्स की। एक है कैरिया लैका और दूसरी है लेसीफेर लैका। लेसीफेर लैका जो है वो मोर कॉमनली यूज होती है। एंड लैक इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट, विच इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन इंडो पाकिस्तान। पहले इसका यूज ज्यादा था, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। और इसकी मेन वैल्यू एक प्रोडक्ट है रोजिन, उसके हवाले से इसको जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोजिन यूं समझ लें जैसे प्लांट की जो सिक्रीशंस होती हैं, रेजिन्स, गम लाइक सिक्रीशंस, उनकी एक सॉलिड फॉर्म है। ये आपको सामने नजर भी आ रही है। एंड इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, मसलन पेंट्स में, वार्निशेस में, ग्लेजेस में इसका जो है वो इस्तेमाल है। और अगर लैक इंसेक्ट के हवाले से हम बात करें तो एक छोटा सा हेमिप्टेरन जो है वो इंसेक्ट है, जो कि क्रॉलिंग शो करता है विद सुक्टोरियल माउथ पार्ट्स, सकिंग इंसेक्ट्स में आता है ये। और ये एक रेजन सा गम लाइक स्ट्रक्चर से सिक्रीट करते हैं फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड, which gradually encases the body of the insect totally in structure referred as cell, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके हाइपोडर्मल ग्लैंड से जो सिक्रीशन आएगी वही टोटली इसको कवर अप कर लेती है। एंड देयर आर 9 जेनर ऑफ लैक इंसेक्ट, उसमें से 5 जो है वो लैक सिक्रीट करती है। और जो मेन एक लैक है कैरिया लैका, सिक्रीट्स रिकवरेबल और कमर्शियल लैक, कैरिया लैका से जो ली जाती है। और दूसरी स्पीशी लेसिफर लैक लैका, उससे भी इंपॉर्टेंट लैक जो है वो ऑब्टेन की जाती है। ये डिफरेंट इंसेक्ट्स की टाइप्स और उनसे ऑब्टेन होने वाली जो है वो लैक, उसको शो किया गया ट्री बाग के ऊपर, कैरिया लैका और डेकोरेला। इसके अलावा पैरा टेकर पैराटेकेडीना जो है वो सीडोब्लेटा, उससे ऑब्टेन होने वाली लैक। ये ट्रीज के ऊपर फीडिंग के साथ साथ ये इंसेक्ट अपने हाइपोडर्मल ग्लैंड से ये सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि फर्दर यूज होती है। क्लासिफिकेशन दी है लेसिफर जेनरा के हवाले से, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर वही हेमिप्ट्रा, फैमिली लेसिफेरेडी और जीनस लेसिफर, स्पीशी लैका। और ये राइट साइड पे, लोअर साइड पे आपको इस पिक्चर में लेसिफर लैक इंसेक्ट भी नजर आ रहे हैं। अगर इनके निव्स की बात की जाए तो क्रिम्सन रेड कलर के होंगे और शेप बोर्ड शेप्स की होगी इस तरह से। ये देखिए साइज इनका 0.5 मिलीमीटर और क्रॉलर्स इंसेक्ट्स है रादर देन फ्लायर्स। इमरजेंस ऑफ फ्लैग इंसेक्ट ह्यूज नंबर में होगी और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्वॉर्मिंग। जबकि अडल्ट स्टेज पे जो मेल है इसके, उनका साइज 1.2 से 1.5, रेड कलर, आईज इनके अंदर रिड्यूस्ड है, माउथ पार्ट्स यूजुअली एब्सेंट, और विंग्स वन पेयर ऑफ हाइलैंड विंग। और ये फीडिंग की बजाय जस्ट जो है वो आप कह लें मीटिंग प्रोसेस करने के बाद इनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। फीमेल दे सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। पाइरिफॉर्म सी बॉडी है ये इस शेप पे, और साइज इनका 4 to 5 मिलीमीटर लार्जर देन द मेल। एंटीने इनके डिजेनरेटेड है, आईज एब्सेंट है, और इनके माउथ पार्ट्स फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। और मेनली जो लैग सिक्रीशन होती है वो भी याद रखिएगा, वो फीमेल इंसेक्ट ही कर रहे होते हैं। विंग्स इनमें एब्सेंट होंगे और लेग्स भी इनकी डिजेनरेटेड है। मेन ये बस फीडिंग के दौरान अपने गिर्द हाइपोडर्मल ग्लैंड से
वो एक सेल सा सिक्रीट करेंगी जिसे हम लैक प्रोडक्शन में पे यूज कर रहे होंगे। कि किसी भी जर्नल हेमिप्टेरल इंसेक्ट की एनाटॉमी यहाँ पे शोन है। बाकी इंसेक्ट की तरह इनके जो है वो नर्वस सिस्टम, वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम, फिर मिडल में डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम और अपर साइड पे ये सर्कुलेटरी सिस्टम को शो किया गया। उनकी मसल्स, विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स उनको यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जनरलाइज स्ट्रक्चर एनाटॉमी है किसी भी हेमिप्टेरल इंसेक्ट। लैग इंसेक्ट का लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अडल्ट स्टेज पे जाहिर है ये इनमें स्पेशली जो फीमेल्स है दे फीड ऑन द डिफरेंट होस्ट प्लांट्स ड्यूरिंग विच दे सिक्रीट लैक एज वेल। और एग लेइंग जो इनका प्रोसेस है सिक्रीशन के साथ साथ इसके ऊपर येलो डॉट्स मौजूद होंगे विच इंडिकेट श्रिंकिंग ऑफ द फीमेल एंड ऑफ द एग लेइंग प्रोसेस में। और हैचिंग में ऑरेंज स्पॉट्स इंडिकेट एग्स आर एब्सेंट, आर अबाउट टू हैच, एग्स जो है वो हैच होने वाले हैं। येलो से जब उनका ऑरेंज कलर हो जाता है इस लैक या श्रिंकन इंसेक्ट के अंदर, जब उनके लार्वे पेयर होते हैं तो वो भी क्रॉलिंग ही शो कर रहे होते हैं ट्री के ऊपर। और क्रॉलिंग करने के बाद किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बाग के ऊपर, स्टेम के ऊपर ही फीडिंग करते हुए वो अटैच हो जाएंगे ड्यूरिंग विच दे विल सिक्रीट a cover around them that is known as their pupal stage। और उसी से फिर मेल या फीमेल जो है वो इमर्ज होंगे। अडल्ट फीमेल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करती है जिनमें निम्फ के बाद अडल्ट डेवलप हो जाता है, जबकि जो मेल्स हैं इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऑब्जर्व की गई है। और विंग मेल अपीयर होते हैं, दे फर्टिलाइज एंड देयर लाइफ एंड्स, बट फीमेल्स दे कैरी ऑन दिस लाइफ साइकिल टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय प्रोड्यूसिंग एग्स। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसकी जो मेन स्पीशीज है इससे ऑब्टेन होने वाली जो प्रोसेस्ड रेजन है जो इसकी सिक्रीशन से प्रोसेस होती है उसमें एक फॉर्म को शेलेक या शेल लैक भी पढ़ा जाता है एंड हैज न्यूमरस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। फूड में, ड्रग में जो है वो यूज होती है। और इस एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो इसका मेजर प्रोड्यूसर है। इसको एक नेचर्स गिफ्ट भी बोला जाता है फॉर मैनकाइंड। तकरीबन 1 किलो जो लैक रेजिन है, लैक सिक्रीशन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए 3 लाख इंसेक्ट्स जो है उनकी लाइफ समझ ले कि लूज हो जाती है। और इनसे मेनली रेजन्स, लैक डाइज और लैक वैक्स जैसे कि सामने बने नजर भी आ रहे हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं। ये जो वर्ड लैक है बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज का है और जिसका मतलब ही 1 लाख है। Deckard is known as the father of black insect. The first scientific detailed study of black insect was given by J. Kerr in 1782। कि इसकी अहमियत बताने के लिए वर्ड यूज होता है कि ये एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रहा है। इस वजह से इसको लैक इंसेक्ट बोलते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है उसको लाखों में फायदा दे सकती थी उस जमाने में। अब जो है वो इसकी डिमांड आर्टिफिशियल मटेरियल ने कम कर दी है, लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री के तौर पे कई जगहों पे ग्रो करवाया जाता है इसको। इसके मेनली मेथड्स ये हैं कि सबसे पहले तो ट्रीज और एरिया सेलेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे आपने लैग कल्चरिंग करनी है। फिर ट्रीज की प्रूनिंग, कटिंग प्रॉपर वे में फॉर द इनैकुलेशन। और फिर इनैकुलेशन करते हैं एग्स को या लार्वल स्टेजेस को इनके ऊपर ताकि अडल्ट इमर्ज हो और वहां पे लैग सेक्रेट करें। और फिर यूज्ड अप स्टिक्स को सेपरेट करेंगे जहां पे लैग प्रोड्यूस हो रही होगी और फिर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ट्रीज ऐसी जगहों पे सिलेक्ट किए जाते हैं जहां पे करीब करीब मौजूद हो, ग्रुप्स में, प्लेन एरियाज, सब एरियाज में डेंस कैनोपी हो ताकि जो इंसेक्ट है वो आसानी से मूव कर सके। जब एक एंड पे फूड सोर्स खत्म हो जाए तो दूसरी ट्री तक वो मूव कर सके सैप सक करने के लिए। ओपन एरियाज एंड आइसोलेटेड ट्रीज आर प्रेफर्ड फॉर रेनी सीजन क्रॉप। इसके बाद प्रूनिंग जो है वो इनॉकुलेशन से राउंड अबाउट 6 मंथ्स बिफोर कहते हैं कि प्रूनिंग कर ली जाती है, प्रॉपर कटिंग कर ली जाती है। प्रूनिंग इज डन ऑन अ February फॉर रेनी सीजन एंड शूट्स बिटवीन 1.25 to 2.5 सेंटीमीटर शुड बी कट। इनॉकुलेशन के लिए जो ब्रूड लैक है, इस तरह से आप ये देख रहे हैं सामने ब्रांचेस के ऊपर इसको ग्रो करते हुए। और फोर्स्टली फॉर स्प्रेडिंग ऑफ लैक इंसेक्ट ऑन सक्युलेंट शूट, सॉफ्ट स्टेम, ताकि वहां पे सक्युलेंट इंसेक्ट फीड कर सके।
वहां पे अप्लाई किया जाएगा इसको। और इसके इक्विपमेंट जो है वो डिफरेंट यूज होते हैं, मैश जाली सी, सिंथेटिक नेट बैग होता है जिसमें इंसेक्ट को ट्रैप किया गया होता है, और थ्रेड्स वगैरह यूज होते हैं जो टाई करने के लिए उन स्टिक्स को यूज होंगे जहां पे इंसेक्ट मौजूद है। जैसे ही देखिए लॉन्गिट्यूडल इन्फेक्शन, इस तरह से जो ब्रूड लैक जिसके ऊपर इंसेक्ट्स मौजूद हैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इनाकुलेट लेटरल साइड पे ब्रांचेस के साथ बांधा जा सकता है, या इंटरलेस्ड इन्फेक्शन इनाकुलेशन भी यूज की जा सकती है। ये इसके सीजन्स बताए हुए हैं, बैसाखी और कटकी, ये डिफरेंट क्रॉप्स की टाइप्स जिसपे इसको अक्टूबर नवंबर या जून जुलाई में इनाकुलेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रीज विच यू आर यूजिंग। और जो यूज्ड अप स्टिक्स होंगी जहाँ पे इंसेक्ट्स मौजूद हैं, उनकी उनसे जब लैक लार्वे इमर्ज होते हैं, तो नॉर्मली दिस पीरियड इज 15 to 20 days after tying of bundles, inoculation के 15-20 दिन बाद। दिस पीरियड शुड नॉट एक्सीड 21 days इन एनी केस, अदरवाइज वो आपके लिए डैमेज हो जाएगा। और रिमूवल के लिए ये इक्विपमेंट्स है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक्स नाइफ वगैरह यूज किए जा सकते हैं। हार्वेस्टिंग, इमेच्योर समर क्रॉप जो होती है वो रेजन वैल्यू के लिए यूज होती है, जबकि मेच्योर क्रॉप जिसकी होती है, जहाँ पे मेच्योर स्टेज तक ये पहुंचते हैं, वो लैक इंसेक्ट वैल्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। Immature summer lag can be cut at any time when incrustation becomes relatively thicker, and normally brood lag is harvested in October-November when crop matures. ये इसकी प्रोसेसिंग है अभी। ये स्टिक्स हैं जहाँ पे लैग इंसेक्ट की इनॉकुलेशन हुई थी, और फिर इनको ग्राइंड किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, जिससे सीड लैग ऑब्टेन होती है। ये सारी उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, डी वैक्स्ड डीकलराइज लैग, ब्लीच लैग। इसके अलावा बट्टा प्रोसेस से बटन लैग ऑब्टेन होती है, और मैकेनाइज प्रोसेस से एक रिफाइंड लैग ऑब्टेन की जाती है जिसे कहते हैं शेलक। कॉस्मेटिक्स, फूड में और पेंट्स वार्निशेस में इनका यूज बड़ा कॉमन है। इसके अलावा नेल पॉलिशेस, डाइस बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स डाइस हैं उनको बनाने के लिए, टॉयज में, बैंगल्स में, पेंट्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड बटन्स। इसके अलावा जूसेस के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल समटाइम टेस्ट ऐड करने के लिए, स्किन कॉस्मेटिक्स में, और वुड फिनिशिंग जो होती है, जो फाइनल पेंट वुड पे किया जाता है फर्नीचर के ऊपर, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। होस्ट प्लांट्स इसके पैलेस है, बेर, जिजिफस कॉमनली यूज होता है हमारे यहाँ, कुसुम, खैर, ये एकेशिया जो स्पीशीज है किकर से रिलेटेड, बबूल जो ये भी किकर की एक टाइप है, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन ट्रीज है ये, अरहार, इनको यूज किया जाता है। और ये ट्रीज की पिक्चर्स जो इसमें कॉमनली यूज हो रहे होते हैं होस्ट प्लांट्स। इसके नेचुरल एनिमीज में इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं, और मेनली 35 to 40% लॉस कॉज करते हैं। वर्टिब्रेट्स में मंकी, स्क्विरल्स, रैट्स, लिजर्ड्स, वुड पैकर्स वगैरह और दूसरे बर्ड्स, इंसेक्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और टोटल 16 स्पीशीज बर्ड्स की नोट की गई है, वुड पैकर्स की, that have been recorded as predators of these insects। और इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट एनिमीज में स्क्विरल्स और रैट्स भी आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कई जगहों पे 50% ब्रूड स्टिक्स का लॉस कॉज कर सकते हैं। और दे कैन आल्सो कंज्यूम फुली ग्रोन फीमेल, जो कि लैक सिक्रेटिंग इंसेक्ट है मेनली। मंकीज जो है वो लैक की जो साइट्स हैं, स्पेशली ट्रीज या उनकी जो इंक्रस्टेशन साइट्स हैं, वहां पे डैमेज कॉज करते हैं। मैनेजमेंट में डिफरेंट जो है वो स्केयरिंग टूल्स या उनको जो है वो ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू एनिमल्स को थ्रेट किया जा सकता है। ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट पैरासाइट्स हैं जो कि पैरासाइटाइड्स या पैरासाइट्स के तौर पे, इंसेक्ट्स के तौर पे इनको डैमेज कर रहे होते हैं इंसेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस को। और कंक्लूजन इसका ये है कि लैक होस्ट प्लांट should be maintained properly because the lag production is totally dependent on the good and vigorous of the host plant। कि अगर होस्ट प्लांट्स अच्छे हैं तो लैक इंसेक्ट अच्छे से ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। So shoots should be required fully under care and management during the cultivation। That was all about lag culture and today's lecture। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।